हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम एफोरिज्म नंबर 4 की बात करने वाले हैं। तो अब तक हमने एफोरिज्म 1, 2 और 3 कर लिया है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का, और अब हम एफोरिज्म नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो एफोरिज्म 4 है ना, ये बेसिकली प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, इसका जो मेन जिस्ट है वो ये होता है कि प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। तो किसी भी फिजिशियन की जो पहली जॉब होती है ना, वो होती है क्योर करना, जो कि एफोरिज्म 1 में बताया गया था। फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। तो वो एफोरिज्म 1 में हैनेमैन ने बोला है। फिर डॉक्टर हैनेमैन ने सेकेंडरी जॉब ऑफ फिजिशियन बताया है कि जो सेकेंड जॉब है फिजिशियन का इज़ टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। तो वो एफोरिज्म नंबर 4 में बताया है। तो एफोरिज्म कुछ इस तरीके से है: ही इज़ लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ if he knows the things that derange health and causes disease and how to remove them from the persons in health। अब देखो इसमें ना, यहाँ पे ये likewise वर्ड लिखा है। तो likewise का मतलब क्या है? he is likewise a preserver of health। तो वो preserver of health है। तो इसका ना रेफरेंस जो है वो हमें मिलता है, कहाँ से मिलेगा? इसका फर्स्ट जो प्रीफेस है, फर्स्ट एडिशन का जो प्रीफेस है, उसमें से हमें रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ से देखेंगे, अभी फर्स्ट एडिशन का प्रीफेस मैं खोल लेता हूँ। ऑर्गेनॉन की बुक के अंदर लिखा है, आप देख सकते हो, ये प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन है। इसमें जब हम लास्ट पैराग्राफ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द फिजिशियन हु एंटर्स ऑन हिज वर्क इन दिस स्पिरिट बिकम्स डायरेक्टली एसिमिलेटेड टू द डिवाइन क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड whose human creatures he helps to preserve and whose approval renders him thrice blessed। मतलब कि जो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ असली में है वो सुप्रीम पावर है, वो गॉड होते हैं, और जो फिजिशियन है वो उन्हीं की तरह है अगर उसे ठीक करना आता है। इफ़ ही नोज हाउ टू क्योर द पेशेंट, तो ही इज़ लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक है। अब पहले 3 एडिशंस के अंदर ना, ये जो ऑर्गेनॉन का एफोरिज्म नंबर 4 है, ये पहले 3 एफोरिज्म के अंदर 2 पैराग्राफ में आता था। अब ये इतना सा बन गया है। ठीक है। सिर्फ ये जो अभी नई वाली 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन के अंदर है, ये इतना सा बनने से पहले 2 पैराग्राफ्स में आता था। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि लाइकवाइज का ओरिजिन कहाँ से आया है, लाइकवाइज का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है: द फिजिशियन हु एंटर्स ऑन हिज वर्क in his spirit become directly assimilated, regard as similar to the divine creator of world whose human creatures he helps to preserve and whose approval renders him thrice blessed। तो ये कहाँ पे लिखी हुई है बात? ये लिखी हुई है प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन के अंदर। ठीक है। तो लाइकवाइज का मतलब यहाँ से समझ लिया। And if he possess the knowledge, he will be likewise similar to God in assisting him to preserve the mankind। इसीलिए फिजिशियंस को गॉड के पैरेलल समझा जाता है, गॉड के बराबर समझा जाता है, क्योंकि अगर उनके पास नॉलेज है ना तो वो गॉड की तरह काम करे, क्योंकि प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, इसका काम जो है वो सुप्रीम पावर का है। सो दिस वॉज अबाउट एफोरिज्म नंबर 4। अब देखते हैं कि जो ओरिजिन है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ का वो कहाँ से हुआ है। तो देखो इसमें ना 3 लोगों का रोल आता है। एक है एस्क्लेपियस, एक है हिपोक्रेट्स, और एक है डॉक्टर हैनेमैन। अब जो एस्क्लेपियस हैं, इनको ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन माना जाता है, और जो वेस्टर्न क्लिनिकल मेडिसिन के फादर हैं वो हिपोक्रेट्स हैं। तो ग्रीक में सबसे पहले देखते हैं। तो ग्रीक गॉड जो है एस्क्लेपियस, 5 बेटियाँ हैं टोटल, बट इसमें से 2 मेन हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एक है हाइजिया और एक है पेनेसिया। हाइजिया जो है ये प्रिजर्वेशन ऑफ डिजीज़ को रिप्रेजेंट करती है, और इन्हीं के नाम से आया है हाइजीन वर्ड का नाम। ठीक है। और इनकी जो सिस्टर है पेनेसिया, वो सिंबलाइज करती है जो भी हीलिंग पोटेंशियल है मटीरिया मेडिका का। मतलब कि मेडिसिन के बारे में जो भी बात होती है वो पेनेसिया उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। अब जो ग्रीक गॉड ऑफ मेडिकल आर्ट है, मतलब कि एस्क्लेपियस की बात कर रहा है, उन्होंने ना हाइजिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम्हें प्रिजर्व करके रखनी है लोगों की हेल्थ को। ठीक है। तो बाय द मोड ऑफ हाइजीन, बट बहुत सारे लोगों ने ना हाइजिया की बताई हुई बातों को फॉलो नहीं किया और वो बीमार पड़ते चले गए। ठीक है। उन्होंने उस मोड ऑफ लिविंग को फॉलो नहीं किया, जैसा कि आज भी हम देखते हैं, लोग मास्क नहीं लगाते, सैनिटाइजर्स यूज़ नहीं करते, कोविड के टाइम पे भी ऐसे ही करते थे, तो वो बीमार होते चले गए। वैसे ही हाइजिया की टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से लोग बीमार हो गए। अब जब हाइजिया अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो गई ना, तो पेनेसिया का रोल आया, क्योंकि पेनेसिया क्या करती है? पेनेसिया इज़ बेसिकली द मेडिसिन। तो पेनेसिया का रोल आया, और वो है ग्रीक गॉडेस ऑफ मेडिसिन, और फिर उन्हें यूज़ किया गया टू ट्रीट द सिक पीपल विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। अब देखते हैं कि कौन सी 5 डॉटर्स हैं एस्क्लेपियस की। तो हाइजिया है, पेनेसिया है, आयोसो है, अकेसो है, और एग्लिया है। अब ये जो हाइजिया हैं, इन्हें गॉडेस ऑफ हेल्थ, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन कहा जाता है।
पेनेसिया को गॉडेस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कहा जाता है। ये बेसिकली मेडिसिन के बारे में बात करती हैं। आयोसो जो है इन्हें गॉडेस ऑफ रिक्यूपरेशन रिकवरी फ्रॉम इलनेस बोला जाता है। अकेसो को द गॉडेस ऑफ द हीलिंग प्रोसेस कहा जाता है। और एजिल को कहा जाता है द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, स्प्लेंडर, ग्लोरी, मैग्निफिकेंस एंड एडॉर्नमेंट। ठीक है। अब जो एस्क्लेपियस है ना, इनको इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो एस्क्लेपियस का मतलब होता है द अनसीजिंगली जेंटल। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एसेंस ऑफ हीलिंग है ना, वो हमेशा ही लविंग, काइंड और कंपैशनेट होना चाहिए, जो कि डॉक्टर हैनेमैन एफोरिज्म नंबर 2 में बताते हैं कि द क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। तो वहाँ पे वो जो जेंटल की बात कर रहे हैं ना, तो एस्क्लेपियस के नाम में भी देखो आप, द अनसीजिंगली जेंटल। तो हीलिंग जो है वो हमेशा लव के साथ, काइंडनेस के साथ और कंपैशन के साथ होती है। अब हिपोक्रेट्स क्या बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में, तो प्रिजर्वेशन या प्रिवेंशन के बारे में हिपोक्रेट्स कहते हैं, इफ़ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द राइट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज, नॉट टू लिटिल एंड नॉट टू मच, वी वुड हैव फाउंड द सेफेस्ट वे टू हेल्थ। कि अगर हम सिर्फ सभी इंडिविजुअल्स को राइट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट और एक्सरसाइज दें, तो हम उनकी हेल्थ को सेफ रख सकते हैं। ये हिपोक्रेट्स का कहना है। अब डॉक्टर हैनेमैन जो तीसरी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है, वो है डॉक्टर हैनेमैन। तो डॉक्टर हैनेमैन क्या बोलते हैं, उन्होंने ना एफोरिज्म 259 से 263 के अंदर डाइट और रेजिम के बारे में बताया है। तो हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले डाइट और रेजिमेंट के बारे में बात की थी अपनी राइटिंग्स में, और हैनेमैन ने प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ के ऊपर एक ऐसे लिखा था जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ, जो कि लेसर राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब जो एफोरिज्म का अगला पार्ट है, हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम द पर्सन्स इन हेल्थ। तो कैसे रिमूव किया जा सकता है, अगर कोई पर्सन बीमार हो गया तो उसकी वो जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, बाय रिप्लेसिंग द करेंट प्रोस्पेक्ट विद अ बेटर वन। उसकी जो भी हैबिट्स हैं उनको रिप्लेस करके, बाय इन्फॉर्मिंग पीपल, हमें उनको बताना होगा कि क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं जो हैबिट्स उनकी हैं उससे, और कैसे ये उनकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। और करंट हैबिट को रिप्लेस करना होगा बेटर वन से, बिकॉज पीपल कैन नॉट जस्ट लीव देयर हैबिट सो इजीली। क्योंकि देखो कोई भी आदत छोड़ना बहुत आसान नहीं होता, बट अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो वो छूट सकती है। सो एफोरिज्म जो 4 है ना, ये बहुत छोटा है साइज़ में, मतलब सिर्फ आपने देखा 4 लाइन है मुश्किल से, बट इसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, इसमें जो हैनेमैन की एक्सपेक्टेशंस हैं फिजिशियन से, हमसे, वो बहुत बड़ी हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एफोरिज्म नंबर 4। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसको ना फुल एक्सटेंट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एफोरिज्म पढ़ के समझने की कोशिश करोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट अगर आप ऐसे समझोगे सो इट वुड बी ईजी और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ऑर्गेनॉन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।